कानपुर नाम का एक गांव था जहां रमेश अपनी पत्नी काजल के साथ रहा करता था। रमेश एक फैक्ट्री में काम किया करता था और वो दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। अरे सुनती हो, आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रोज मैं आपको नाश्ता देती ही नहीं हूँ। हाँ नहीं तो। अरे मजाक कर रहा हूँ मेरी जलेबी। हाँ जाइए जाइए, सब जानती हूँ मैं। हाँ नहीं तो। उसके बाद रमेश नाश्ता करके घर से फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। इधर काजल घर का काम करने लगती है, पर तभी अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और उसे उल्टियाँ होने लगती है। वो रमेश को फोन लगाती है। हेलो एजी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं क्या करूं? रुको, मैं आ रहा हूँ। रमेश फौरन घर पे पहुंचता है और काजल को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ उसको पता चलता है कि काजल माँ बनने वाली है। वो दोनों ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और घर की ओर चल पड़ते हैं। तो इसी बात पर आज शाम को तुम्हारे हाथ की बिरयानी हो जाए। हाँ क्यों नहीं। तुम इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाती हो कि जो खा ले बस उंगलियां चाटते ही रह जाए। अरे आप तो बस ऐसे ही तारीफों के पुल बांधे रहते हो। हाँ नहीं तो। ऐसे ही बात करते हुए वो लोग घर पहुंच जाते हैं। शाम में काजल बिरयानी बनाती है। वो लोग अपने दोस्तों को भी दावत पर बुलाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अरे भाभी जी, आपके हाथ की बिरयानी तो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। अरे क्या भाई साहब, आप भी शुरू हो गए। ये तो बोलते ही रहते हैं, अब आप भी कह रहे हो। हाँ नहीं तो। हाँ तो सच ही तो कह रहा है, इसमें गलत क्या है? हाँ नहीं तो। सब लोग जोर से हंसने लगते हैं और बिरयानी खाते हैं। वक्त गुजरने लगता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं। बच्चे के पैदा होने का समय करीब आ रहा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब अच्छे से हो जाएगा। आप पूरे समय मेरे साथ रहना। हाँ बिल्कुल, मैं कहाँ जा रहा हूँ भला? काजल की डिलीवरी का दिन आ जाता है। उस दिन रमेश को फैक्ट्री से जल्दी वापस आना होता है, पर उत्सुकता और जल्दी में उससे फैक्ट्री में एक हादसा हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। ये बात सूरज को पता चलती है, पर वो काजल को कुछ नहीं बताता क्योंकि इस खबर से उसके बच्चे पर खतरा बन सकता था। सूरज भाई साहब, रमेश अभी तक क्यों नहीं आए? मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं, आप पता करिए ना। आप घबराइए मत भाभी जी, आप अपना ख्याल रखिए, रमेश आ जाएगा। काजल एक लड़के को जन्म देती है, पर पूरा दिन गुजर जाता है और रमेश नहीं आता। तब आखिर सूरज उसे बताता है। दरअसल भाभी जी, आज फैक्ट्री में कुछ हादसा हुआ जिसमें रमेश की मौत हो गई है। काजल को ये सुनकर ऐसा सदमा लगता है कि वो बेहोश हो जाती है। बड़ी मुश्किल से उसे वापस होश में लाया जाता है तो वो पूछती है, रमेश 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 कहाँ है? संभालिए खुद को, अगर आप ऐसे करेंगी तो आपके बच्चे को कौन संभालेगा? ये सुनकर काजल अपने आप को संभालती है और अपने बच्चे को लेकर घर चली जाती है। मेरे बच्चे, अब बस हम ही दोनों हैं इस घर में। तेरे पिताजी तो चले गए हमें छोड़कर। हाँ नहीं तो। बच्चा भी रोने लगता है। तभी वहाँ पर सूरज आता है और काजल को बताता है। भाभी जी, मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है, पर आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताइए भाई साहब। वो असल में बात यह है कि रमेश जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसके मालिक ने रमेश की जगह पर आपको काम देने की बात कही है, क्योंकि रमेश के जाने के बाद घर चलाने के लिए आपको कोई काम तो करना ही होगा। बात तो आपकी सही है, पर इस हालत में मैं फैक्ट्री में काम कैसे कर सकती हूँ भला? हाँ, ये बात तो आपकी सही है। तो आपने कुछ सोचा है, अब क्या करोगी?
अभी कहाँ भाई साहब, पहले रमेश के गम से तो बाहर आ जाऊं। ये सुनकर सूरज थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर इस बच्चे के लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आप बिरयानी बेचने का काम कर लो। आपको ऐसे समय में भी मजाक सूझ रहा है? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आप बिरयानी की दुकान खोल लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, मैं सोचूंगी। सूरज तो वहाँ से चला जाता है, पर काजल सोच में पड़ जाती है। वो उस रात बस यही सोचती रहती है कि उसे क्या सचमुच बिरयानी की दुकान खोलनी चाहिए। अंत में वो अपने बच्चे के चेहरे को देखकर निर्णय लेती है कि वो ये दुकान खोलेगी और अपना घर चलाएगी। जी, मैंने आपकी बात के बारे में बहुत सोचा और मैं बिरयानी की दुकान खोलने को तैयार हूँ। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। अब पूरी दुनिया जानेगी कि बेस्ट बिरयानी कौन बनाता है। आप फिर शुरू हो गए, हाँ नहीं तो। अच्छा, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। अरे आप बस बिरयानी बनाइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसा प्रचार करूंगा आपकी बिरयानी का कि लोग दौड़े चले आएंगे। सूरज जैसा कहता है वैसा ही करता है। वो बिरयानी का खूब प्रचार करता है, पर उसके प्रचार से प्रभावित होकर मात्र 3-4 ही लोग बिरयानी खाने आते हैं। लेकिन जब वो बिरयानी खाते हैं तो तारीफ करते नहीं थकते। अरे भाभी जी, आपने इसमें ऐसा क्या डाला है जो इतनी स्वादिष्ट है? मेरा तो पेट भर गया, पर आत्मा नहीं भरी। मन कर रहा है खाए ही जाऊं। ये तो बस आप लोगों की मेहरबानी है, हाँ नहीं तो। मैं जाकर अभी अपने दोस्तों को बताता हूँ, ऐसी बिरयानी खाकर वो लोग पागल हो जाएंगे। जो भी वो बिरयानी खाता वो जाकर दूसरों को बताता, और ऐसे करते करते काजल की बिरयानी गांव भर में मशहूर होती चली गई। एक दिन, पहले मुझे दे दो बिरयानी, पहले मुझे। नहीं, मुझे दे दो। अरे आराम से, सबको मिलेगा, सब्र करिए। अचानक काजल रोने लगती है और तभी वहाँ पर सूरज आ जाता है। अरे क्या हुआ भाभी जी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस अचानक रमेश की याद आ गई। वो आज यहाँ होते तो कितने खुश होते ये देखकर कि लोग मेरी बिरयानी खाने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। वो जहाँ भी होगा आपको मशहूर देखकर खुश होगा। और रही बात भीड़ की, तो आपसे यही कहने आया था कि कुछ लोगों को काम पर रख लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। काजल कुछ लोगों को काम पर रखती है। धीरे धीरे उसका काम और बढ़ता जाता है और वो एक बड़ी दुकान कर लेती है। वो उस दुकान में और लोगों को रोजगार देती है। इसी तरह वो बिरयानी बेचकर अपने बच्चे के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारती है।